प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आप सबकी पढ़ाई मेरे भाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग साथ साथ रिवीजन में लगे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य में अकबर चल रहा था। अकबर पूरा हो गया, अब उसका पुत्र आएगा जो कि जहांगीर आएगा, जो कि थंबनेल में जहांगीर लगा है। और जहांगीर मतलब ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। इसके बाद हमारा शाहजहां थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। शाहजहां के बाद में औरंगजेब बन जाएगा, क्योंकि औरंगजेब जो था, जो मुगल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जो लास्ट शासक था वही था। अंतिम शासक जो सबसे शक्तिशाली था वही था। ठीक है, इसके बाद में जितने भी शासक थे सब कमजोर शासक थे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक बने रहेंगे और साथ साथ जुड़े रहेंगे। आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल में आप सभी का परिवार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो भाई लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने भाई बहनों को, जो लाभ उठा सके। हमारा चल रहा है हिस्ट्री, इतिहास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और हम थोड़ी देर में हम क्लास शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, उसे भी लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और शानदार तरीके से बेहतरीन अंदाज में उससे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। हम शुरू करते हैं। क्या आज पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? आज पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर के बारे में हम अच्छे समझ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य में अकबर के बाद में उसका पुत्र आएगा कौन बोल देंगे? जहांगीर आएगा। ठीक है, लिख लेंगे जहांगीर। जहांगीर कौन आ जाएगा मेरे भाई? तो बोल देंगे जहांगीर, जो कि इसका शासनकाल 1605 से 1605 से क्या बोलते हैं, 1605 से 1627। इसका शासनकाल 1605 से 1627 चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि शासनकाल कितना कितना था। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसका जन्म पढ़ लेंगे। 1569 में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म इसका जन्म बोल देंगे 1569 में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म बोल देंगे 1569 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में, जो अंदर सलीम चिश्ती की कुटिया थी, उसी में हुआ था। फतेहपुर फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी के बीच बीच सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म हुआ था। ठीक है मेरे भाई, इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम, जाहिर सी बात आप लोग जानते होंगे, इसके पिता का नाम क्या है मेरे भाई? अकबर है। इसकी माता का नाम जोधाबाई। कौन था मेरे भाई? जोधाबाई। इसके बचपन का नाम मेरे भाई सलीम था। अकबर इसे प्यार से सलीम के नाम से पुकारता था। इसका नाम क्या था मेरे भाई? बोल देंगे शेखू। इसको अकबर शेखू बाबा भी बुलाता था। अकबर, यहाँ नीचे लिखिए, नहीं तो मतलब थोड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? सलीम था, जो कि लिख देंगे शेखू बाबा। शेखू बाबा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। इतना नोट कर लीजिए भाई। ठीक है,
इसे जो अकबर था, अकबर इसे पुकारता था शेखू बाबा के नाम से, ठीक है। इसे अकबर पुकारता था शेखू बाबा के नाम से, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम उम्मीद करते हैं इसे आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। ये 1605 में गद्दी पर बैठा, हिंदुस्तान के सिंहासन पर 1605 में बैठा। कौन बोल देंगे? जहांगीर, ठीक है। ये 1605 में लिखेंगे, 1605 में, 1605 में मेरे भाई गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, ठीक है। 1605 में मेरे भाई गद्दी पर बैठा है। कौन बोल देंगे? जहांगीर ने, ठीक है। और लिखेंगे मेरे भाई इसका इसका वास्तविक नाम तो हमने पढ़ लिया। इसका वास्तविक नाम क्या था मेरे भाई? इसका वास्तविक नाम था, आप सब लोग बताइए। इसका वास्तविक नाम था सलीम, ठीक है। इसका वास्तविक नाम तो जो था सलीम था, ठीक है। अभी हमने बताया, ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे मेरे भाई इसके एक दो पुत्र थे। इसके दो पुत्र थे, ठीक है मेरे भाई। इसके दो पुत्र थे और क्या बोलते हैं कि इसके जो पुत्र थे, जो इनकी जो शादी हुई थी मानबाई के साथ में हुई थी, ठीक है। जो कि मानबाई भगवान दास की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी, ठीक है। जो मान सिंह था अकबर के कार्यकाल में, जो इसका सेनापति था मान सिंह की बहन थी, ठीक है, मानबाई। तो मानबाई के बेटे हुए और बेटे उसमें आएगा कौन? बोल देंगे आएगा कौन? इसके बाद जो आएगा खुसरो, जो कि नाम होगा शाहजहां, ठीक है। जो कि होगा नाम शाहजहां, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी शादी या विवाह बोल देंगे। इसकी शादी बोल देंगे मानबाई के साथ हुई, मानबाई के साथ में हुई, जो कि मेरे भाई मान सिंह की बहन थी, मान सिंह की बहन थी। और भगवान दास की पुत्री थी, भगवान दास की पुत्री, ठीक है मेरे भाई। इसके शायद लगभग इसके क्या बोल देते हैं, इसके लगभग 4 पुत्र थे, ठीक है। इसके लगभग 4 पुत्र थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। एक आएगा क्या बोलते हैं, एक आ जाएगा खुसरो, एक आ जाएगा खुर्रम। जो कि खुर्रम जो होगा वो शाहजहां होगा, और खुसरो और खुर्रम के बीच में लड़ाई होगी गद्दी के लिए। खुसरो और खुर्रम की लड़ाई, गद्दी के लिए लड़ाई होगी खुसरो और खुर्रम से। और आखिर में जीतता शाहजहां है ये, जिसे नाम खुसरो बोल देते हैं, नहीं खुर्रम बोल देते हैं, जो कि आगे चलकर शाहजहां बन जाएगा, ठीक है। इसके चार पुत्र थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। दो इंपॉर्टेंट थे पुत्र इनके। पुत्र पहला है खुसरो, दूसरा बोल देंगे खुर्रम, जो कि शाहजहां नाम से जाना जाता है, शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे चलकर शाहजहां नाम से जाना जाएगा, ठीक है। खुर्रम इसका असली नाम ही, वास्तविक नाम था खुर्रम, ठीक है, शाहजहां का। ठीक है, जो कि इसका पिता कौन है? इसका पिता कौन है? जहांगीर, ठीक है। इसका पिता कौन है मेरे भाई? तो बोल देंगे जहांगीर इसका पिता था, ठीक है। इसका पिता कौन था? तो बोल देंगे जहांगीर था। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, इसमें थोड़ा नूरजहां के बारे में बता देंगे, जो कि अनारकली जिसे बोल देते हैं। और आपने सुनी होगी अनारकली और सलीम के, मतलब सलीम और अनारकली के प्रेम कहानी को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मतलब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे।
इसके बाद लिखेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और जो ये मान बाई थी, जो मान बाई थी, जो मान बाई थी, ये इनकी ये क्या बोलते हैं, अफीम खाकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी, अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, कौन कर ली थी, तो बोल देंगे अम्मान भाई ने आत्महत्या कर ली थी। इफेक्ट थोड़ा ध्यान रखना, क्या पता पूछ लेगा एग्जामिनर। तो चलिए हम इसे रेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद में हम आएंगे 1611 में मेरे भाई, 1611 में नूरजहां से शादी कर लेगा। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से विवाह कर लिया। नूरजहां से विवाह कर लिया, 1611 में नूरजहां विवाह किया, जो कि नूरजहां जो थी अनारकली, जिसे हम बोल देंगे, बहुत ही इसके प्रेम में पागल हो गया था। कौन बोल देंगे, तो जहांगीर इसके प्रेम में बहुत पागल हो गया था कि आप तो मेरी पूरी दुनिया हो, आप मेरी सारे जहां हो, सब कुछ हो तुम, मतलब इतना समझ लीजिए कि पूरा पागल हो गया था इसके प्रेम में, इसके प्यार में पागल हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम इतना नोट कर लें, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो चित्रकला है, जो चित्रकला थी, ये मुगल काल में जहांगीर के समय समझ लीजिए कि आसमान छू रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था इसे, चित्रकला का बहुत ज़्यादा शौक था, हर चीज़ में चित्रकला, हर चीज़ में चित्रकला, बहुत ज़्यादा शौक था इसे। ठीक है मेरे भाई, तो एक पॉइंट ले लेंगे मेरे भाई, मुगल चित्रकला मेरे भाई बोल देंगे, मुगल चित्रकला जहांगीर के समय अपने चरम पर थी, ठीक है, जहांगीर के समय अपने चित्रकला जहांगीर के समय अपने चरम पर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन चुका है मेरे भाई, आर्मी जीडी में ही बन चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ये आर्मी जीडी में ही बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, और इसके बाद हम लिख लेंगे मेरे भाई, जहांगीर की मृत्यु मेरे भाई, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु मेरे भाई 1627 में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में इसका पुत्र आएगा जो कि खुर्रम होगा, खुर्रम जो शाहजहां बनेगा। ठीक है, जिसे हम शाहजहां बोल देंगे। इसके बाद इसका पुत्र आएगा खुर्रम, जो कि खुसरो और खुर्रम के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, और उसमें जीतेगा कौन, बोल देंगे खुर्रम जीतेगा। ठीक है, और खुर्रम जीतने के बाद में बनेगा शाहजहां।
इसके बाद में इसका पुत्र आएगा, इसके बाद इसके शासनकाल कौन आएगा इसके बाद में, तो बोल देंगे शाहजहां का शासनकाल आएगा। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और इसके बाद में जो क्या बोल देते हैं खुर्रम होगा, खुर्रम खुसरो की हत्या करवा देगा। 1622 में जो खुर्रम था शाहजहां, वो खुसरो की हत्या करवा देगा, इसके बाद में गद्दी पर वो बैठ जाएगा। ठीक है, 1622 में। जो जहांगीर था, जहांगीर, इसे भी किसने, शाहजहां ने बंदी बना के रख दिया था, मतलब जेल में डाल दिया था अपने पिता को, तभी तो 1627 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में बनेगा शासक। चलिए हम, जो कि ये जो जहांगीर था मेरे भाई, जहांगीर अपने मतलब खुर्रम क्या बोलते हैं, खुसरो को अपना शासक बनाना, अपना उत्तराधिकारी अपने खुसरो को बनाया था। ठीक है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छे आदमी था वो, और इसीलिए तो वो नहीं चाहता था शाहजहां कि इसे शासक बनाया जाए। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद में आएंगे मेरे भाई शाहजहां के ऊपर। इसके बाद में हम आएंगे मेरे भाई शाहजहां। इसके बाद हम आएंगे मेरे भाई शाहजहां। इसके बाद हमारा क्या है मेरे भाई, बोल देंगे शाहजहां। शाहजहां जो कि इसका शासनकाल मेरे भाई 1627 से 1658, 1628 से 1628 से 1658। ठीक है, इसका शासनकाल चलेगा 1628 से 1658। ठीक है, इसका वास्तविक नाम था मेरे भाई, इसका वास्तविक नाम इसका वास्तविक नाम था मेरे भाई खुर्रम। इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। ठीक है, इसके पिता का नाम था, पिता का नाम जहांगीर। माता हो जाएंगी मानबाई, जो कि तभी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसकी माता का नाम क्या है मेरे भाई, इसकी माता का नाम है मानबाई। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद में हम लिखेंगे मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम आएंगे इसके बाद इसका विवाह मेरे भाई बोल देंगे, इसका विवाह हुआ था मुमताज महल के साथ। मुमताज महल के साथ। ठीक है, इसका विवाह हुआ था मुमताज महल के साथ। इतना नोट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो चलिए हम इतना तक आज पढ़ेंगे। इसके बाद में कल हम क्लास खत्म कर देंगे। कल हम मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे आधुनिक इतिहास पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भाई। थोड़ा तबीयत नहीं सही है और थोड़ा फीवर है मुझे, और मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आदाब।